Hi everyone, so welcome to another set of LRDI, another video of LRDI practice set. दोस्तों आज हम एक लॉजिकल पजल का सेट लेने वाले हैं और लॉजिकल पजल के अंदर एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप सेंटेंस को ठीक से इंटरप्रेट नहीं करते हो पूरा आपका गलत हो जाता है। तो आज जो हम एक पजल लेने वाले हैं थोड़ा अरेंजमेंट टाइप पजल कह सकते हो और आपको बहुत ही केयरफुली उसको एनालाइज करना पड़ेगा। हालांकि इतना डिफिकल्ट सेट नहीं है ये, लेकिन आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ ए इज ऑन द राइट ऑफ बी और ए इज टू द राइट ऑफ बी, तो उसमें आप अज्यूम नहीं कर सकते कि ए बी के इमीडिएट राइट साइड में, वो राइट साइड में कहीं पे भी हो सकता है, इमीडिएट राइट साइड में भी हो सकता है, एक प्लेस छोड़ के भी हो सकता है एंड सो वो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज का सेट में पहले आपको दिखाऊंगा, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हो एंड फिर हम सोल्यूशन उसका डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए, और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना आपके कितने सही हुए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो नए स्टूडेंट्स हैं ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि मेरे जो भी फ्री वीडियोस आते हैं उसके आपको अपडेट मिलते रहे। आगे भी मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैराथन वगैरह लेके आता रहूँगा और यहाँ से आपको और काफ़ी सारे प्रैक्टिस फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसको ओपन करके इसमें डीपीपीज को चेक करना। ऑल द डीपीपीज आर फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, एंड या एक मेरा रिसेंटली बैच शुरू हुआ है कैट 2026 का, तो उसके बारे में मैं आखिरी में आपको बताता हूँ। तो चलिए आज का हम पहले सेट देख लेते हैं। एक बार सब लोग यहाँ पे सेट को पढ़ लो। यस, आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा इसको पढ़ने में, ज़्यादा डेटा है यहाँ पे, तो एक बार सब लोग इसको पढ़ लो। अब यहाँ पे आप चाहो तो थोड़ा पॉज करके और टाइम लेके भी पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर देता हूँ। तो जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कोई भी सेट आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है, जब आप उसको पहली बार पढ़ते हो तो फर्स्ट टाइम रीडिंग में ही जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके माइंड में कैप्चर हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट है, तो 8 पार्टिसिपेंट है। वो क्या कर रहे हैं, तो दे आर एट द बिगिनिंग ऑफ अ रेस ट्रैक। ठीक है, क्या वो सब लोग सेम लाइन में खड़े हैं, तो यस, क्योंकि सब कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि दे आर एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। नहीं, दे आर ऑन 8 डिफरेंट ट्रैक्स बट एक लाइन में ही है। फिर बात किसकी बताइए, तो आफ्टर 30 सेकेंड्स क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हमें उनकी स्पीड वगैरह कुछ भी नहीं बताया, ना कि हमें ये बताया कि ईच ऑफ देम इज रनिंग एट एन इंटीजर वैल्यू स्पीड। मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि स्पीड उनका 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ भी हो। तो हमें कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। ठीक है, लेकिन हमें ये डेटा दिया है कि आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ द स्टार्ट ऑफ द रेस कौन कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे एंड सो एंड सो फोर्थ। और रेस ट्रैक का लेंथ क्या है दोस्तों, क्या आपने ये ऑब्जर्व किया था, कहीं पे लिखा हुआ है रेस ट्रैक कितने मीटर का है, 500 मीटर का है। तो ये चीज़ें आपको फर्स्ट रीडिंग में पता चलनी चाहिए। जो आप कहते हो ना सर ज़्यादा समय लगता है सेट सॉल्व करने में, कोई सेट मैंने आपको दिया आपको 20 मिनट लग गया, किसी को 30 मिनट लग गया, गलत हो जा रहा है। उसका एक मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब पॉइंट्स पढ़ते हो तो आप एक साथ में सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कैप्चर नहीं करते हो। तो आपको कहीं ना कहीं आने वाले 1-2 महीने में ये हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा, उससे काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सम ऑफ स्पीड्स इन मीटर पर सेकंड ऑफ आर, डब्ल्यू एंड पी। तो क्या आएगा, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप ये क्वेश्चन को आंसर करके कमेंट्स में मुझे बता सकते हो क्या आपका आंसर आया था और कितने सही हुए, और फिर मैं इसका डिटेल सोल्यूशन आपको बताऊंगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। ओके, तो ये आपको बताना है। इसको हम सॉल्व करेंगे बट उससे पहले द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टी वॉज हाउ मेनी मीटर्स लेस देन दैट बाय यू। ठीक है, टी ने यू से कितना मीटर कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो हमें एक चीज़ तो पता चल रही है, काफ़ी बार क्वेश्चन से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि टी ने यू से कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, हालांकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं पे डायरेक्टली लिखा है कि यू वॉज द फास्टेस्ट अमंग ऑल, सो ऑब्वियसली सबने टी से यू से तो कम ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है। व्हाट वाज द सम ऑफ ट्रैक नंबर ऑफ पी एंड क्यू ऑन विच दे वर रनिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेफ्ट से राइट ट्रैक को 1 to 8 कहा गया है, तो इन दोनों के ट्रैक नंबर का समेशन हमें पूछा हुआ है। तो हमें पूरा पजल यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक अरेंजमेंट बना रहा हूँ गाइस। ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट्स और स्टार्टिंग पोजीशंस कह सकते हो। तो ये फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट,
कौन कहाँ पे, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद में 30 सेकंड के बाद कौन कितनी दूरी पे है स्टार्टिंग पॉइंट से, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उससे हम सारे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक सिंपल सा जस्ट रेस ट्रैक के नंबर्स लिख दिए, सर्कल इंडिकेट्स रेस ट्रैक नंबर, ठीक है। और जो सारे पॉइंट्स हमें दिए थे वो यहाँ पे दे दिए। क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या होगा? जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सेट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपने सही इसमें स्टार्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई किया? इफ यस, देन प्रॉबेबली यू विल से दिस इज एन इजी सेट। इफ नो, यू विल से सर इट वाज डिफिकल्ट और इट वाज मॉडरेट, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखाता हूँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हो। नॉट मोर देन 2% वर रनिंग एट द सेम स्पीड, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि इससे मुझे कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्प्रिंटर्स ऑन ट्रैक नंबर 6 and 8 वाज 650। क्या इससे मैं कहीं से शुरू कर सकता हूँ? कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन मिल रही है? नहीं। सिमिलरली अगर आप थर्ड पॉइंट देखोगे, सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑल रनर्स बिटवीन आर एंड एस इज 950, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। बट लुक एट दिस पॉइंट नंबर 4, Q who was standing on a track which was fourth to the right of R, ठीक है, was having a runner to his right, ठीक है। तो R जहां पे है उसके राइट साइड में फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है, उसके राइट साइड में फोर्थ पोजीशन, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। तो वहां पे कौन है? Q है, ठीक है। तो Q who was standing on a track which was fourth to the right of R was having a runner to his right side, ठीक है। तो Q के राइट साइड में कोई एक रनर है। अब क्या ऐसा लिखा है वॉज हैविंग अ रनर टू हिज इमीडिएट राइट? नहीं, इमीडिएट राइट नहीं कहा है। Q के राइट साइड में कहीं पे एक रनर है who was on an even number track and was running at a unique maximum speed। तो Q के राइट साइड में जो रनर्स है उसमें से कोई एक इवन नंबर ट्रैक पे है और वो मैक्सिमम स्पीड से जा रहा है। ये हमें पता चला। एक बार चाहो तो आप वापस से इसको रीड कर सकते हो। आर के राइट साइड में फोर्थ पोजीशन पे Q है और Q के राइट साइड में कहीं पे तो एक रनर है जो इवन नंबर ट्रैक पे है और वो अब मैक्सिमम स्पीड से जा रहा है, ठीक है। यूनिक मैक्सिमम मतलब उसके जितनी स्पीड किसी और की नहीं है। तो उम्मीद करता हूं सबको ये समझ में आ गया। अब अगर मैं यहां पे थोड़ा सा आगे नजर डालता तो मुझे एक ये चीज पता चली कि P, Q और उसके राइट साइड में एक मैक्सिमम रनर, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आगे रीड करते। T was running on an even number track. S who traveled 50 मीटर more than Q was to the right of V, ठीक है। ये सारी हमें नहीं पता चल रहा है, बट यहां पे P who traveled 300 मीटर less than U was on a track which was to the immediate left of T's track। अच्छा देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। R was standing on an even number track, ठीक है। R was standing on an even number track, तो कहने से ये एक इवन नंबर है, फिर ये ऑड आएगा, फिर ये इवन आएगा, फिर ये ऑड आएगा और ये इवन आएगा, और उसके राइट साइड में एक और इवन नंबर है, ठीक है। तो गाइस मेरे ट्रैक में मुझे 4 ही इवन नंबर दिख रहे हैं एंड यू कैन सी 1, 2, 3 एंड 4, 4 इवन नंबर यहां पे हो गए। तो R कहां पे होना चाहिए? कहने से R 2 नंबर पे होना चाहिए। फिर आपका Q कहां पे होना चाहिए? Q 6 नंबर पे होना चाहिए। और जो मैक्सिमम स्पीड से दौड़ रहा है वो कहां पे होना चाहिए? वो 8 नंबर पे होना चाहिए। और वो कौन है? तो वो हमें बताया U was the fastest among all। तो कहने से यहां पे U आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया? तो ये डेटा हमें यहां पे मिल रहा है। आप चाहो तो एक बार वापस से पॉइंट को पढ़ सकते हो, यहां पे पॉज कर लो, यहां पे समझो, वापस से सारे पॉइंट्स पढ़ो और देखो मैंने क्या कहा। आप चाहो तो वीडियो को वापस से रिप्ले भी कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आ गया। अगर आपने ये गुत्थी सुलझा दी, अब ये सेट काफी आसान लगेगा आपको, ठीक है। ओके चलो, सो वापस आ जाते हैं। थोड़े से मैं इरेज कर देता हूं जो भी पॉइंट हमने अब तक यूज नहीं किए हैं और जो यूज कर लिए उसको टिक कर देते। तो ये सारा अभी हमें इरेज कर देना, ये हमें समझ में आ गया। चलो अभी देखते हैं कि आगे कैसे ये सेट सॉल्व होगा। ओके सो गाइज, अब यहां पे मेरे लिए और क्या पता चल रहा है? सो यू वॉज द फास्टेस्ट अमंग ऑल। द पर्सन हु वॉज टू द राइट ऑफ टी वॉज ऑन एन इवन नंबर ट्रैक, ठीक है। द पर्सन हु वॉज टू द राइट ऑफ टी वॉज एन इवन नंबर ट्रैक। तो टी के राइट साइड में कोई एक है, वो इवन नंबर ट्रैक पे है। तो टी कहां पे होगा? ऑड नंबर ट्रैक पे होगा। क्या ये ऐसे इंटरप्रेट करेंगे
नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या ऐसा लिखा है द पर्सन ऑन द इमीडिएट राइट वॉज ऑन एन इवन नंबर ट्रैक? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है, और यही गलती हो जाती है स्टूडेंट से। तो ये चीज का ध्यान रखना। कमेंट्स में मुझे बताना कि आपसे ये गलती हो गई थी कि द पर्सन ऑन द राइट ऑफ टी, तो आपने इमीडिएट राइट ले लिया और आपका गलत हो गया। ठीक है, तो क्योंकि देखो यहां पे क्या लिखा है, टी वॉज रनिंग ऑन एन इवन नंबर ट्रैक, तो उसके इमीडिएट राइट में तो ऑड नंबर आएगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट में भी ऑड नंबर आएगा। समझ में आ रहा है? अब दोस्तों यहां पे टी इवन नंबर पे दौड़ रहा है, ठीक है, तो कैन आई से, लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट, या जस्ट अ सेकेंड, ये सब इरेज कर देते हैं। ओके चलो, सो वापस आ जाते हैं। टी अभी इवन नंबर पे, तो कहने से टी के लिए सिर्फ यही पोजीशन बचा है, एंड द पर्सन टू द राइट ऑफ टी, ये एक स्टेटमेंट पढ़ो, द पर्सन हु वाज टू द राइट ऑफ टी was on an even number track and ran half of the distance which was the same as that traveled by T। तो गाइस कोई दो लोगों के डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, और वो टोटल जो आपका रेस ट्रैक है उसका हाफ डिस्टेंस है। हाफ द डिस्टेंस मतलब किसके कंपैरिजन में कह रहे हैं? रेस ट्रैक के कंपैरिजन में। रेस ट्रैक आपका 500 मीटर का है, तो टी के राइट साइड में कोई एक पर्सन है जिसने हाफ द डिस्टेंस ट्रैवल किया, और वो टी के जितना ही है। मतलब कहने से वो दो लोगों की स्पीड सेम होगी, तो वो कौन हो सकता है? दैट पर्सन हैज टू बी क्यू। टोटल रेस ट्रैक आपका 500 मीटर का है, तो कहने से टी ने 250 ट्रैवल किया होगा और क्यू ने भी 250 ट्रैवल किया होगा, हाफ ऑफ दिस। क्या ये पार्ट समझ में आया? ठीक है, आगे लिखा है W who traveled 200 मीटर was at a distance of 150 मीटर from V after 30 सेकेंड। who traveled, who refers to V। ठीक है, देखो ये जो वर्ड who होता है ना, वो हमेशा उससे पहले जिसका नाम आता है उसको रिफर करता है। ठीक है, सो who मतलब V traveled more distance than R, तो V का डिस्टेंस R से ज्यादा है, राइट। अब यहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि किसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? देखो R was trending on an even number racetrack and exactly 4 runners were between the ones who traveled 300 मीटर। तो गाइस कोई दो लोगों ने 300 मीटर ट्रैवल किया है। हमें एक चीज पता चल गई, कोई दो लोगों ने 300 मीटर ट्रैवल किया है, और उसके बीच में 4 लोग होने चाहिए। ठीक है, तो वो दो लोग कौन हो सकते हैं? यू तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, तो क्या यहां पे 300 में ले सकता हूं? तो यहां पे लेना पड़ेगा, पर उसके बीच में 4 लोग नहीं आएंगे। तो कहने से द ओनली वे टू टेक 300 इज टेक 300 ओवर हियर एंड 300 ओवर हियर। ठीक है, तो दो लोगों ने 300 ट्रैवल किया, मतलब वो दोनों फास्टेस्ट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो फास्टेस्ट है वो यू है, और उसने तो यूनिक मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, उसकी यूनिक मैक्सिमम स्पीड है, मतलब उन्हें मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ठीक है, तो ये दोनों 300 होने चाहिए। सीधा सीधा आप यहां पे कंक्लूड कर सकते हो। W who traveled 200 was at a distance of 150 मीटर फ्रॉम V who traveled distance more than R। तो V का डिस्टेंस R से ज्यादा है, और वो W से 150 मीटर की दूरी पे है, तो कहने से V का 350 होना चाहिए और W का 200 होना चाहिए। सो मुझे यहां पे क्या पता चला? W should be 200 and V should be 350। करेक्ट, W should be 200, V should be 350। अब ये कहां पे आएगा? पहले तो मैं ये इरेज कर देता हूं जो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, जैसे ये हमें नहीं पता है, मतलब ये नहीं सही है, तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ओके चलो। सो एक और चीज हमें बताइए, एस हु ट्रैवल्ड 50 मीटर मोर देन क्यू वाज टू द राइट ऑफ वी। इमीडिएट राइट ऑफ वी का है? नहीं। सो वी के कहीं पे राइट साइड में एस है, और उसने क्या किया है? क्यू से 50 मीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब एस ने कितना ट्रैवल किया होगा? 300 ट्रैवल किया होगा, तो कहने से द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर एस इज दिस वन। 300 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो V कहां पे आएगा? अब V यहां पे भी आ सकता है, V यहां पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है ना। ओके, तो अब यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, शायद मैंने इरेज कर दिए, तो एक बार वापस से देख लेते हैं, हमें कुछ तो यहां पे सीधा क्लू मिल जाएगा, राइट। ये V और W को हमें फिट करना है अभी, दैट्स इट। अच्छा, एक और चीज मैं यहां पे देख सकता हूं दोस्तों, अब शायद हम उस पॉइंट पे जा सकते हैं जिससे हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो ये वाला, ठीक है, look at this one, the sum of distance traveled by sprinter on track number 6 and 8 was 650। तो 6 and 8 का समेशन 650 है, तो ऐसा कब हो सकता है दोस्तों? कहने से ये 400 हो जाएगा, तभी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, राइट। ये 400 होगा तभी ये 650 होगा, और the sum of distance traveled by all the sprinters who were on tracks between R and S track was 950।
आर और एस के बीच में जो लोग हैं उनका समेशन 950 होना चाहिए। अब देखो यहां पे 250 हो गया, ये 250 हो गया, 500 हो गया, तो इन दोनों का मिला के हमारा कितना लाना पड़ेगा, हमें 450 लाना है। इन दोनों का मिला के हमें 450 लाना है, करेक्ट है। तो क्या हमारे पास में कोई ऐसा है जिसका 150 मीटर है, एस का 300 ले लेते, पर एस तो चला गया है, तो एस तो हमारे पास बचा नहीं है, तो हमें दो लोगों का डिस्टेंस हमें 350 लाना है। तो क्या हो सकता है यहां पे, ठीक है गाइस। तो कैन आई से वी का डिस्टेंस हमें पता चल गया था, यस। हु ट्रैवल मोर डिस्टेंस देन आर, वी का डिस्टेंस आर से ज्यादा है, सो मतलब वी ने 250 से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। डेफिनेटली वो 300 नहीं है, क्योंकि 300 वाले दो लोग हो गए, तो वो आपका, बट 260 270 कुछ भी हो सकता है, हम वो अज्यूम नहीं कर सकते, करेक्ट है। तो गाइस मुझे एक चीज पता चल रही है, ये दोनों स्प्रिंटर का डिस्टेंस मेरा 450 होना चाहिए, करेक्ट है। ओके, एंड डब्ल्यू का 200 है, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर डब्ल्यू को मैंने यहां रखा, सपोज कोई एक डब्ल्यू है इनमें से, तो बाकी का क्या आ जाएगा, कहने से 200 आ जाएगा, अगर सॉरी बाकी का 250 आ जाएगा, और तीन लोगों का 250 हो नहीं सकता ना, क्योंकि डब्ल्यू ने 200 ट्रैवल किया है, ठीक है, और ये दोनों ने मिलके 450 ट्रैवल किया है। तो जो डब्ल्यू के अलावा दूसरा स्प्रिंटर है जो यहां पे अगर मैं रखता हूं, तो उसका 250 आ जाएगा, तो तीन लोगों के 250 हो जाएंगे, जबकि हमें पता है कि मैक्सिमम दो लोगों की स्पीड सेम हो सकती है। तो इसलिए मुझे पता चला कि डब्ल्यू हैज टू बी ओवर हियर, और उसका 200 डिस्टेंस यहां पे आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे कोई और पॉइंट हमारे पास में बचा। अच्छा, एक और चीज है, W who traveled 200 मीटर was at a distance of 150 मीटर फ्रॉम V, ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया। तो V से 150 मीटर की दूरी पे था, तो मतलब या तो V का 50 मीटर हो जाएगा, या तो V का 350 मीटर हो जाएगा। देखो V W से 150 मीटर की दूरी पे है, W का 200 है, तो V का या तो 350 होगा या फिर 50 हो जाएगा। बट हमें ऑलरेडी पता है कि V का डिस्टेंस R से ज्यादा है, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि V का 350 होना चाहिए। तो गाइज आप यहां पे V ले लो, अगर मैं सपोज यहां पे V लेता हूं, तो देखो दो पॉसिबिलिटी बन रही है। मुझे एक चीज यहां पे समझ में आ गई कि V का 350 मीटर का डिस्टेंस है, तो अब कौन बचा है, हमारा P बचा है, तो कहने से P का 100 मीटर होना चाहिए, करेक्ट है। क्या हमें P की पोजीशन के बारे में कुछ बताया हुआ है, यस कहीं पे तो हमें बताया था कि P who traveled 300 मीटर लेस देन यू was on a track which was to the immediate left of T's track, सीधा सीधा हमें बताया था। क्योंकि पॉइंट्स थोड़े ज्यादा थे तो थोड़ा सा स्कैटर्ड हो गया, बट अगर आप इसको आराम से अपने नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो, शायद आप कम समय में इसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो P यहां पे आ जाएगा, 100 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि V यहां पे आएगा उसका 350 मीटर, ये टोटल हमें कितना रखना था, 450 मीटर रखना था। क्लियर है। सो सिंपल, आपका सेट पूरा सॉल्व हो गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ध्यान रखना था आपको कि यार T इज ऑन द राइट ऑफ V, तो इमीडिएट राइट मत अज्यूम कर लो। दूसरा कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां से क्या मिलेगा वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ऐसे कोई भी पॉइंट से शुरू मत करो जहां पे सीधे स्टार्टिंग में ही दो पॉसिबिलिटी हो जा रही है, यहां पे वो करने की जरूरत नहीं। यहां पे आप कॉन्क्रीट पॉइंट से शुरू कर सकते हो, जहां पे आप उनका पोजीशन फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो जितनी हो सके डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो जिसको आप फिक्स कर सको, और उसके बाद में अगर कुछ बच जाता है तो आप फिर केसेस बना के आगे सॉल्व कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूं आप सबको ये सेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अरेंजमेंट के सेट में एक चीज मैं बता देता हूं कि अप्रोच हर किसी का थोड़ा सा अलग रहता है, बट स्टार्टिंग पॉइंट मोस्टली सबका सेम होगा, ठीक है। तो एक बार आपने सही शुरू कर लिया, फिर आप कोई और पॉइंट्स को पहले कंसिडर करके उससे डेटा निकाल देते हो, दैट्स परफेक्टली फाइन, इट्स फैली पॉसिबल। एवरी माइंड थिंक्स इन अ डिफरेंट वे। तो कुछ ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने तो ऐसे किया था, क्या ये सही है, नॉल सही होगा। अगर आप सही तरीके से सारे पॉइंट ले रहे हो तो वो डेफिनेटली सही होगा। हाँ, ये जरूर से ध्यान रख सकते हो कि ऐसा सेट अगर एग्जाम में आता है तो आप 10 मिनट के आसपास इसको सॉल्व करो। अभी शायद आपको ज्यादा समय लग रहा होगा बिकॉज यू माइट बी एट द इनिशियल अर्ली स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऐसे सेट आप 10 से 12 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। दैट्स फेयरली इनफ, राइट। मतलब ऐसे सेट को आपको ये भी टारगेट नहीं करना कि मैं 5 मिनट में कर लूँ, नहीं तो फिर क्या होगा कि एक जस्ट गलती कर ली और वहां से ही फंबल होना शुरू हो जाता है। काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2-4 मिनट बचाने के चक्कर में वो जल्दबाजी कर बैठते हैं और फिर एक गलती हो जाती है और उनका पूरा सेट गलत हो जाता है, या फिर वो फंस जाते हैं और फिर उनको ऐसा लगने लगता है कि यार मेरे तो 99 लाने थे, मेरा तो पहले ही सेट इजी वाला सेट ही फंस गया। पूरा नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा आराम से जाओ, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, बट यार कंप्लीट करके आ जाओ,
ठीक है, तो ये अप्रोच आपका होना चाहिए। बाकी दोस्तों और मैं ऐसे सेट्स लेके आता रहूँगा, तो प्रैक्टिस करते रहना। अब आगे बढ़े उससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ स्पीड्स ऑफ आर डब्ल्यू एंड पी। दोस्तों तो आर डब्ल्यू पी ने मिलके टोटल 600 मीटर का डिस्टेंस कवर किया इन 30 सेकंड्स। तो यहाँ पे स्पीड क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकंड आ गई, है ना। मैं क्या करूंगा, तीनों की स्पीड नहीं निकालूंगा, मैं सीधा देखूंगा तीनों ने मिलके कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो तीनों ने मिलके आपका 600 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, 300, 200 एंड 100, करेक्ट। यस, ओके। इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। गाइज ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इफ यू लुक एट दिस, सम ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय 2 रनर्स वाज 350। तो कोई 2 रनर का डिस्टेंस अगर आप देखोगे 350 हो सकता है, ये दोनों का 350 हो गया, करेक्ट, आप ऐसे कह सकते हो। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टी वाज हाउ मेनी मीटर्स लेस देन दैट ट्रैवल्ड बाय यू। तो दोस्तों हमें पता है कि यू ने 400 मीटर ट्रैवल किया था, टी ने कितना ट्रैवल किया था, तो टी ने 250 मीटर ट्रैवल किया था, करेक्ट है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 150 मीटर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सम ऑफ ट्रैक नंबर ऑफ पी एंड क्यू ऑन विच दे वर रनिंग। सो पी कौन से ट्रैक पे रन कर रहा था, तो पी 3 नंबर पे, क्यू 6 नंबर पे। समेशन क्या हो जाएगा, 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9, ओके। सो ये हमारा पूरा सेट यहाँ पे बन गया। ओके, वीडियो एंड करें दोस्तों, उससे पहले जस्ट बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक मेरा सब्सक्रिप्शन बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो आप अगर पूरा स्ट्रक्चर वे में प्रिपेयर करना चाहते हो इन 4 मंथ्स, इफ यू वांट टू क्रैक कैट, यू कैन ज्वाइन माय प्लस बैच, ठीक है। और मेरे गाइडेंस में आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये पूरा सब्सक्रिप्शन आपको अभी 15,000 के अंडर मिल रहा है। इसमें कैट के साथ में ओमैट्स की भी प्रिपरेशन आ गई, तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, आपको समझना है कि बैचेस चलते कैसे हैं, क्या सारे सेशन लाइव में होगी या जो मेरे पिछले सेशन है वो आपको रिकॉर्डेड में देखने होंगे, तो ये सारे क्वेरीज आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो एंड यू कैन रिजॉल्व द क्वेरीज, राइट। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, अगर आप मेरा सुपर 30 ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो दोस्तों आप वो फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है। तो उससे आप मेरे सुपर 30 ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आपको एक कॉल आ जाएगा। जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये कोड SHART10 अप्लाई कर दो, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अंडर माय गाइडेंस। बाकी दोस्तों जैसे मैंने कहा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। एंड अनअकैडमी का अभी कमिंग संडे को एक फ्री मॉक टेस्ट आ रहा है, तो उसको जरूर से लिखना। उसका पूरा LRDA का एनालिसिस मैं आपको करवा रहा हूँ, सो आपको काफ़ी अच्छी उधर लर्निंग मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।